एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कुंडली का विवेचन करेंगे और उसमें जानने की ये कोशिश करेंगे कि परेशानियां कहाँ पर हैं और सीखते भी हैं कि इस कुंडली में जो परेशानियां हैं वो वास्तव में जो ये व्यक्ति हैं उनकी हैं, कुंडली से मैच हो रही हैं या नहीं। तो ये जो कुंडली है जो आप देख रहे हैं, कन्या लग्न की कुंडली है। लग्न में ही बुध विराजमान है, तो ये एक अच्छा योग होता है और भद्र नामक पंच महापुरुष योग में से आता है और ये एक तरह का व्यापार के लिए राजयोग है। लेकिन आगे जब चलते हैं तो सूर्य, शुक्र और चंद्र ये तुला राशि में ही बैठे हैं, तो यहाँ सूर्य चंद्र का अमावस नाम का योग बनता है और सूर्य से यहाँ शुक्र भी अस्त होते हैं और ये धन भाव कहा जाता है, द्वितीय भाव है। यहाँ शुक्र स्वराश होकर सूर्य से अस्त हैं तो ज़्यादा पीड़ित माने जाएंगे। इसके आगे मंगल स्वराश हैं तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं धनु राशि के, पंचम में शनि बैठे हैं आपके मकर राशि में, लेकिन वहाँ पर शनि जो है वो वक्र अवस्था में है। और यहाँ गुरु भी मीन राशि में ही बैठे हैं, वो भी वक्री हैं। दसम घर में आपके राहु हैं जो कि मिथुन राशि में है। तो केतु और राहु देखा जाए तो अपनी अच्छी राशियों में हैं। तो जब केतु राहु अच्छी राशियों में होते हैं तो पैतृक प्रॉपर्टी या उस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती हैं। अब थोड़ा सा इनका परिचय जान लेते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये विदेश में रहते हैं और ये काफ़ी वर्ष पहले भारत देश से चले गए। 30 वर्ष इन्होंने विदेश में ही गुजारे हैं। यहाँ पर इंडिया में इनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, इनके सगे भाई ने इनको धोखा दिया और प्रॉपर्टी हड़प ली। प्रॉपर्टी करोड़ों में, जो ये बताते हैं कि करोड़ों में थी। अब ये जानना चाहते हैं कि जीवन के ये एक काफ़ी उम्र दराज पड़ाव पर आ गए हैं और इनका वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही खराब रहा। एक शादी इनकी हुई, टूट गई, दूसरी हुई, वो भी नहीं चली। अब ये तीसरी शादी करना चाहते हैं। क्या ये संभव है? और अगर संभव है तो कैसी रहेगी, संतान इनकी कैसी रहेगी? इस तरह के इनके क्वेश्चन हैं। साथ में व्यापार भी इनका बहुत अच्छा रहा नहीं है, तो क्या व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या करें? तो जनरली सभी के इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। इनके कुछ ज़्यादा ही परेशानी के क्वेश्चन हैं क्योंकि इनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इनका लग्न ही देखते हैं। लग्न इनका बुध है, गुरु से दृष्ट है, हालांकि गुरु वक्री हैं, तो इसको लेके इनकी लगन तो अच्छा है। कहीं न कहीं ये एक व्यापार को लेके काफ़ी इनके अंदर उत्साह बना रहेगा। दसम पे राहु है, राहु कर्म कराता है। कर्म भाव पे राहु हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, हालांकि फल उतना नहीं मिलता लेकिन मेहनत बहुत करता है। अब चूंकि इनका जो क्वेश्चन वो धन को लेकर है और इनकी प्रॉपर्टी जो करोड़ों में थी वो हड़प ली गई, ये इनका मेन मुद्दा है। आगे इनका क्या होगा, अब यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए धन भाव पर सूर्य शुक्र को अस्त करके बैठे हैं, वहाँ चंद्र भी बैठे हैं। अब ये सूर्य कौन है? सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी है, यानी कि द्वादश भाव का स्वामी जहाँ भी जाएगा वहाँ कुछ न कुछ नुकसान उसको करना ही है। और सूर्य द्वादश भाव के स्वामी होकर इनके बैठ गए आके धन भाव पर, जो कि शुक्र का घर है और शुक्र स्वराश वहाँ बैठे हैं। काल पुरुष की कुंडली में भी शुक्र का ही घर होता है, तो यहाँ पर अगर शुक्र सूर्य दोनों ही विराजमान हो तो मैंने देखा है कि शुक्र बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं। अब इसके और दूसरा चंद्र जो कि धन के व्यापार में जो धन आना जाना लगा रहता है उसके कारक होते हैं, वो भी यहाँ पर अमावस का योग लगा रहे हैं। और ये घर इनके एक तरह से घर के मुखिया का भी है। तो यहाँ पर सूर्य ने जो शुक्र को पीड़ित किया
उसके आधार पर देखें तो इनको धन तो मिलेगा, क्योंकि शुक्र चंद्र का योग है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि धन ना मिले, लेकिन धन इनका बर्बाद होने की पूरी पूरी उम्मीद है कि ऐसा होना ही चाहिए, और इनकी जिंदगी में ऐसा हुआ भी है। इसके आगे अगर देखें तो जो उनका खानदान है, जो प्रॉपर्टी, पैतृक सुख, माता का सुख, इस तरह का जो सुख है, वहां केतु बैठे हैं। तो ये केतु अगर कैसे भी बैठे हो, चतुर्थ भाव में हो, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि उच्च के केतु होने के बावजूद भी लोगों को बहुत नुकसान होता है। हालांकि दूसरों के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, जिसकी मदद करेंगे उसका काम बन जाएगा, और ये बड़े बड़े लोगों के काम बना सकते हैं, एक अच्छी सलाह लोगों को दे सकते हैं, लेकिन जब अपनी बात आएगी तो अपना कुछ बचेगा नहीं। चतुर्थ भाव में अगर केतु हो तो इनके 3 मकान, 3 गाड़ियां, इस तरह के योग बनते हैं, लेकिन वो बहुत समय तक रहते नहीं है। मकान भी इन पे बहुत रह सकते हैं बाद, लेकिन नहीं रहेंगे आगे। तो इस तरह से इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो धनभाव और सुखभाव दोनों बुरी तरह से पीड़ित हो गए। जब इस तरह से दोनों भाव पीड़ित हो गए तो फिर अब यहाँ इनको धन और सुख दोनों की समस्या, क्योंकि सुख भी धन से ही है, तो ये एक खराब योग है। अब ये अपने इंडिया में रहते हैं, अपने जन्म स्थान के आसपास रहते हैं, तो भी इनको दिक्कत है, क्योंकि केतु अगर चतुर्थ भाव में हो तो घर में रहने से इनका सत्यानाश हो जाता है, इनका कुछ भी बचता नहीं है, घर के ही लोग धोखाधड़ी करके इनका सब बर्बाद कर देते हैं। और अगर विदेश में जाते हैं तो विदेश का स्वामी सूर्य है, जो कि आके बैठा है इनके धन भाव में, वहाँ वो नीच राशि में हो गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी इनका नुकसान होता है। जब ये विदेश में रहे, शुरुआत में ये विदेश गए, तो यहाँ के जो यहाँ की संपत्ति वो यहाँ के लोगों ने हड़प ली, और विदेश में भी कमाया इन्होंने खूब, लेकिन इनका वो पैसा बचा नहीं। तो इस तरह से इनकी जिंदगी में ये परेशानियों का कारण बन गए केतु और सूर्य। शनि इनके पंचम भाव में है, क्योंकि इनका अगला क्वेश्चन संतान का भी है, तो संतान के स्वामी यहाँ पर शनि बनते हैं, जो कि स्वराशि हैं लेकिन वक्र हैं। वक्री होने की वजह से इनको संतान सुख का अभाव रहेगा। दूसरा, संतान के कारक गुरु भी होते हैं, अब गुरु मीन राशि में बैठ के वक्री हैं, तो वो भी इनकी एक परेशानी बनी हुई है। तो गुरु और शनि अगर वक्री हो जाए किसी भी कुंडली में, तो ये अपने आप में एक बहुत ही खराब योग होता है। जैसा कि आज की डेट में अगर गोचर को देखते हैं तो शनि और गुरु दोनों वक्री आज भी चल रहे हैं। जो 17 अक्टूबर के बाद शनि ठीक होंगे और 24 नवंबर के बाद गुरु ठीक होंगे, तो इनको सबसे पहली सलाह यही है कि ये नवंबर तक, 24-25 नवंबर तक ये कोई भी काम ना करें, शांति से बैठना ही इनके लिए ज़्यादा अच्छा अभी होगा, क्योंकि अभी की गई मेहनत का फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी इनकी जो ग्रह हैं, उनकी जो दशाएं हैं, वो भी कोई बहुत अच्छी दशाएं तो चल नहीं रही हैं। शनि में अब इनका बुध, शुक्र, इस तरह की दशाएं हैं, और शायद शुक्र, गुरु में शुक्र, ऐसी कोई दशा है, तो उसके अनुसार भी इनकी कोई बहुत अच्छी दशा नहीं है। लेकिन हाँ, नवंबर के बाद इनकी जीवन में प्रोग्रेस होगी, इनकी जो शादी करना चाहते हैं वहाँ भी इनको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। तो इस तरह से इनका जो ये कुंडली है, ये नवंबर के बाद ही कुछ अच्छे रिजल्ट देगी। इससे पहले तो इनको कोई काम कैसा भी नहीं करना चाहिए, जैसी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलाना चाहिए। संतान भाव देखा जाए तो संतान भाव के जो स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, जैसे सप्तम हाउस पीड़ित है, पंचम हाउस पीड़ित है, नवा भाव पीड़ित है, 11वां भाव पीड़ित है, और यही इनके शादी से संबंधित भी यही भाव होते हैं। तो वहाँ भी इनको परेशानियाँ इनकी कुंडली में पूरी तरह से दिखाई देती हैं। अब इनके जो उपाय हैं वो इनको बुध का पन्ना इनके लिए सूट करेगा, अच्छा है। शुक्र का ओपल ये पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्र काफ़ी कमज़ोर हुए हैं सूर्य की कारण से। सूर्य और चंद्र दोनों ग्रह शुक्र के मित्र नहीं है, और दोनों ही ग्रह जब वहाँ पर बैठे हैं तो शुक्र की स्थिति बहुत खराब होती है। और शुक्र की जब स्थिति बहुत खराब है, चूँकि पत्नी का शुक्र कारक है, सुख का शुक्र कारक है, इस तरह से चतुर्थ भाव का भी कारक होता है, तो शुक्र के पीड़ित होने से इनकी जो लाइफ है
उसमें चीज़ें अच्छी हुई, ये विदेश भी गए, सब बात ठीक हुई, लेकिन लाइफ इनकी कंटिन्यूटी में अच्छी तरह से रह नहीं पाई। तो उसके लिए गणेश जी की पूजा इनके लिए बहुत अच्छी है, वही इनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार कर सकते हैं। गुरु का वक्री होना इनके लिए काफ़ी खराब है, लेकिन ये नवांश में जाके मार्ग धनु राशि में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर ठीक है। बुध इनका नवांश में भी ठीक है, तो वो भी ठीक है, तो इनके लिए पन्ना सबसे सुटेबल है। अब इनके पूछते हैं ये कि हम व्यापार क्या करें, तो चूंकि व्यापार और लग्न के स्वामी बुध हैं, तो बुध से रिलेटेड अगर ये काम करते हैं तो इनको काफ़ी व्यापार में लाभ होगा। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है, कपड़े के बिजनेस हैं, और ये कम्युनिकेशन से संबंधित कोई सलाह देते हैं फील्ड, वो वाला भी इनका अच्छा है। और मोबाइल और इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उससे संबंधित भी काम इनको फ़ायदा करेगा। तो इस तरह के काम में इनको लाभ जरूर होगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।